बीजेपी अगर जीतती है 2024 में तो संविधान खत्म कर देगी? एकदम निश्चित। मैं नहीं कहता, ये वो अपने आप को कहते हैं, वीडियो वायरल है, खुद बोलते हैं कि हमको संविधान खत्म करना है। संविधान खत्म करने का मतलब है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का विचारधारा को खत्म करना। सबसे बड़ा सवाल यूथ, युवा ठगा जा रहा है, युवाओं को जो कि ठगा जा रहा है, बेरोजगार को ठगा जा रहा है। 18 महीना 2015 में मौका शिवचंदा राम ऐसे लोगों को मिला, 6 लेन राघोपुर, एनएम कॉलेज सहदेई, जीएनएम कॉलेज राजापाकर, पारा मेडिकल कॉलेज राजापाकर, महुआ मेडिकल कॉलेज, सिकंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली, कमरिया महोत्सव भगवानपुर, महुआ महोत्सव, महनार महोत्सव, आईटीआई कॉलेज सरसई, ये सब चीज हमने 18 महीना में देने का काम किया। 47 साल में इनके परिवार हमेशा मंत्री ही रहा, केंद्रीय मंत्री रहा। हाजीपुर के क्या मिला आप उनसे पूछिए, उनसे समझिए। अब गेहूं काट रही है महिलाएं, करेगी हमरे से भेंट कर लो, उनके भी जाकर के हम प्रणाम करते हैं। भूजा बेचने वाले से को भी जाकर प्रणाम करते हैं, लिट्टी चोखा बेचने वाले से भी प्रणाम करते हैं, और चाय बेचने वाले से भी जाकर प्रणाम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात भारत तक और मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार। देखिए, बिहार में अगर सबसे ज्यादा हॉट सीट और चर्चित सीट है तो वो है हाजीपुर लोकसभा सीट। जी हां, यहां से पशुपति पारस पहले सांसद थे, उनका पत्ता कटता है और चिराग पासवान खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो कि शिवचंद्र राम जी को यहां से टिकट देते हैं, जो कि एक और चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोकल, जी हां, हाजीपुर के ही लाल है, खास करके महुआ के लाल है शिवचंद्र राम। इस बार क्या माहौल है? क्या इस बार फिर से चिराग पासवान जीतते हैं या फिर इस बार शिवचंद्र राम जी का पलड़ा भारी रहता है? जिस प्रकार से पहला फेज में जो चुनाव हुआ है 4 सीटों पे, उसको देख करके महागठबंधन के जो तमाम नेता है वो काफी खुश है और काफी गदगद है। तो हम बात करेंगे यहाँ के जो प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन के, शिवचंद्र राम जी से। क्या माहौल है इस बार? देखिए, माहौल बिल्कुल साफ है। यहाँ बाहरी भगाओ, हाजीपुर का बेटा के लाओ, ये माहौल एकदम बन चुका है। और हाजीपुर के लोग 47 साल तक इनके परिवार से ठगाता रहा है, और विकास के नाम पर जीरो लोगों ने देखा है। विधायक मंत्री बनने का भी थोड़े थोड़े दिन के लिए समय मिला, उसमें मैंने हाजीपुर के विकास भी मैंने करने का काम किया। और आम लोगों के बीच हम पाए जाने वाले लोग हैं, हम जो जहां हमको बुलाता है उनसे बात करते हैं। चुनावी पीरियड में भी अब गेहूं काट रही है महिलाएं, करेगी हमरे से भेंट कर लो, उनके भी जाकर के हम प्रणाम करते हैं। भूजा बेचने वाले से को भी जाकर प्रणाम करते हैं, लिट्टी चोखा बेचने वाले से भी प्रणाम करते हैं, और चाय बेचने वाले से भी जाकर प्रणाम करते हैं। और सबका अपार समर्थन इस बार शिवचंद्र राम को। अच्छा, रामविलास पासवान जी का ये गढ़ माना जाता था हाजीपुर लोकसभा, और काफी बड़े अंतरों से वो जीते हैं और कई बार वो चुनाव हार भी चुके हैं रामविलास पासवान। तो इस बार जो है क्या मुद्दा रहेगी हाजीपुर के लिए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि रामविलास पासवान जी स्वर्गीय हो चुके हैं। इनके जमाने में और लोगों के जमाने में या इनके परिवार के लोगों के जमाने में ये रिकॉर्ड रहा है 77 से कि सब दिन इनके खिलाफ बाहरी लोगों ने चुनाव लड़ा, चाहे जीते या हारे। लेकिन यह पहली बार तेजस्वी यादव लालू जी ने 2019 में इस तरीका का जो है मानते हैं कि प्रयोग उन्होंने किया कि लोकल शिवचंद्र राम को उन्होंने उतारा। और अभी तक के इनके परिवार के खिलाफ जितना वोट किसी ने नहीं लाया, उससे सबसे ज्यादा वोट शिवचंद्र राम 2019 में लाने का काम किया। और साथ ही साथ हम हर लोगों के लिए सुलभ है। प्रत्येक इतवार के दिन मैं महुआ में रहता हूं, लोगों की समस्या सुनता हूं, उसका निदान करने का काम करता हूं। 47 साल में इनके परिवार हमेशा मंत्री ही रहा, केंद्रीय मंत्री रहा। हाजीपुर के क्या मिला आप उनसे पूछिए, उनसे समझिए। ये करते हैं। आज के डेट में दुर्भाग्य हाजीपुर का है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी यहां से सेंट्रल स्कूल जा रहा है, बीएसएनएल ऑफिस चला गया, और जो है यहां सीवरेज के मामला है जो हाजीपुर में पानी का, ये 15 साल से सुन रहे हैं कि भाई यहां सीवरेज बन रहा है, इसको निकाला जाएगा। पानी को स्वच्छ करने का मतलब हाजीपुर को, नगर को बनाना है, सुंदर बनाना है, एकदम जो है कि इसको जो है कि खुशबूदार बनाना है। और हमने तो 18 महीना मंत्री रहा है। तेज प्रताप जी मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री, तेजस्वी जी मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। अब मात्र 18 महीना 2015 में मौका शिवचंदा राम ऐसे लोगों को मिला, 6 लेन राघोपुर,
एएनएम कॉलेज सहदेई, जीएनएम कॉलेज राजापाकर, पारा मेडिकल कॉलेज राजापाकर, महुआ मेडिकल कॉलेज, सिकंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली, कमरिया महोत्सव भगवानपुर, महुआ महोत्सव, महनार महोत्सव, आईटीआई कॉलेज सरसई, ये सब चीज हमने 18 महीना में देने का काम किया है। मैं नहीं बोलता हूं, कागज बोलेगा, इसको निकाला जाएगा तो कागज बोलेगा कि किनके समय में अनुशंसा हुआ, किनके समय में काम, ये हमने काम किया। आप 47 साल में तो काम आप गिनाइए, जनता जानना चाहती है। आप कहते हैं कि हमारा विरासत है, तो इस विरासत को ऐसे रखिएगा कि यहां के लोग सेंट्रल स्कूल लाने का प्रयास करता है, यहां से जा रहा है। आप यही विरासत को करिएगा, ये कि यहां से बीएसएनएल ऑफिस जो है कि पलायन कर गया। तो इस तरीका का मुद्दा है और सारे लोग इसलिए हमको जान रहे हैं, इसलिए हमको मदद कर रहे हैं, और सारे समाज समुदाय के लोग हमको जो है कि पसंद कर रहे हैं कि नहीं, अब की बार हमने 47 साल दूसरे को बेटा को हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। इस बार आजादी के बाद पहला हाजीपुर का बेटा चुनाव लड़ रहा है, इसलिए 5 साल के लिए अपने बेटा को लोग जो कि चुनने का काम करेंगे, मदद करने का काम। इस लोकसभा चुनाव में क्या बाहरी बनाम लोकल भी एक मुद्दा रहेगी क्या? अरे चल गया। जैसे नवादा में भी श्रवण कुशवाहा वहां के लोकल थे, विवेक ठाकुर अलग से थे, तो वहां भी एक बड़ा मुद्दा था लोकल बाहरी। ये चल गया। हाजीपुर में भी यही होने ये वाला। चल गया। कह तो दिया मैंने कि अभी तक इनके खिलाफ हाजीपुर का बेटा कोई चुनाव लड़ा ही नहीं। किसी भी दल से अगर लड़ा, किसी गठबंधन से, तो बाहरी लड़ा। पहली बार हाजीपुर का बेटा शिवचंदाराम चुनाव इनके परिवार के खिलाफ लड़ रहा है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सांसद के नाम पे वोट नहीं देते हैं, सीधे मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं। तो क्या आप महुआ से हैं और हाजीपुर लोकसभा से हैं, तो क्या आपके नाम पे वोट मिलेगा या फिर तेजस्वी यादव के नाम पे? नहीं, हमारा एनडीए गठबंधन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी के नाम पे वोट देते हैं, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेता, हम इंडिया गठबंधन के जो है कि उम्मीदवार हैं, इनके तमाम लोग हमको मदद कर रहे हैं। और लोकल होने के कारण जो है कि सभी जाति बिरादरी के लोग हमको मदद कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव तो युवाओं का आइकॉन है, जिन्होंने कहा वो करके दिखाया। इस हिंदुस्तान में एक पहला यूथ लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, जिन्होंने कहा कि 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। 17 महीना में उन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देकर देश में रिकॉर्ड स्थापित किया, जिन्हें बड़े राइटर ने लिखा कि नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव। अच्छा, आप जब जनता के बीच जाएंगे चुनावी प्रचार करने के लिए, तब क्या सब मुद्दे आप लोगों को बताएंगे? सबसे बड़ी जरूरत है सेंट्रल स्कूल, हमारा जो है कि बीएसएनएल ऑफिस और सीवरेज पानी का जो मामला है। और सबसे बड़ा सवाल है, माने सबसे बड़ा सवाल, यूथ, युवा ठगा जा रहा है। युवाओं को जो कि ठगा जा रहा है, बेरोजगार को ठगा जा रहा है। कौन कहा था? मोदी जी जो है कि कहते ना कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 10 साल इनका हुआ, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इन्होंने ठगा। और जब बेरोजगार जब उनको प्रमाण पत्र लेकर नौकरी मांग रहा है तो कह रहा है कि फुलौड़ी बेचो। वाह, क्या युवा के साथ आप कर रहे हैं। तो युवा जो है, खासकर बेरोजगारों की लड़ाई में हमेशा लड़ा हूं, और हम जिसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं आदरणीय तेजस्वी यादव, वो हमेशा, उन्होंने तो कहा है कि हमारी सत्ता में भागीदारी केंद्र में हमारी होगी तो हम 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, और 15 अगस्त के दिन जो है कि इसका हम शुरुआत करने का काम करेंगे। हमारे नेता तो कहा 500 रुपया में गैस सिलेंडर। उन्होंने कहा कि भाई 200 जो है क्या थी बिजली का जो है 200 यूनिट जो है हम फ्री जो है कि बिजली का यूनिट गरीब को देने का काम करेंगे। जिनको जो है कि कर्मचारी पदाधिकारी को जो है पेंशन जो है कि बंद कर दिया था भाजपा के लोगों ने, उस पेंशन को हम लागू करने का काम करेंगे। ऐसे अनेक किसानों से लेकर के कितने मुद्दा, जो 40 मुद्दा हमारी पार्टी की है, ये तमाम पार्टी के मुद्दा को लेकर के हम लोग यही काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है संविधान बचाना। संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान हमारा जो है कि जल रहा है, संविधान की ताकत कम हो रही है। इस पर भी सारे लोग हमारे साथ है कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान बचाने के, संविधान नहीं बचेगा तो हम लोग ऐसा जूता सीने वाला का बेटा शिवचंदाराम मंत्री, विधायक या किसी चीज में चुनाव कैसे लड़ सकता है। इसलिए संविधान बचाने की जरूरत है। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी अगर जीतती है 2024 में तो संविधान खत्म कर देगी? एकदम निश्चित। मैं नहीं कहता, ये वो अपने आप को कहते हैं, वीडियो वायरल है, खुद बोलते हैं
कि हमको संविधान खत्म करना है। संविधान खत्म करने का मतलब है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का विचारधारा को खत्म करना। संविधान खत्म करने का मतलब है कि बाबा साहब का अरमान को खत्म करना। संविधान खत्म करने का मतलब है बाबा साहब के जो विचार है, जो प्रसारित है, इसे समाप्त करने का बात है। तो ऐसे परिस्थिति में तमाम लोगों ने यह मन बनाया है कि हम मन मिटना कबूल करेंगे, लेकिन अपने संविधान को समाप्त होने नहीं देंगे। इसलिए सभी जाति बिरादरी सभी लोगों का जन समर्थन हमको, अपार समर्थन हमको मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के जो भी नेता है कहते हैं कि इस बार बिहार में 40 में 40 सीटें जीतेंगी। दूसरी तरफ महागठबंधन का क्या विचार है, आपको क्या लगता है? आप नहीं देख रहे हैं अभी जो चुनाव हुआ है 4 सीटों पे, 4 सीटों पर जो हमारा बढ़त है हमारा वहां, और साथ ही साथ मैंने 40 में 40 इंडिया गठबंधन इस बिहार में जो कि चुनाव जीतने का काम करेगा, उसके पीछे हमारा पॉलिसी है। आपने कहा वो किया नहीं। इस देश के लोगों को रोटी कपड़ा मकान रोजगार और खास करके यूथ को, दुर्भाग्य इस बिहार में कई कई मंत्री यहां बिहार से, कई कई यहां पर 39 सांसद रहते हुए भी फिर भी बिहार के नौजवान अपने प्रमाण पत्र को जो है कि फाड़ कर करके फेंक रहे हैं, जला रहे हैं, और दिल्ली और हरियाणा और गुजरात में लोहा फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर हुए हैं। मोदी जी को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? इसलिए यूथ के लिए सबसे बड़ा रोजगार का मामला है। हम रोजगार मुहैया कराएंगे और बेरोजगारों की लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें जो है कि रोजगार दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, एलजेपीआर के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? अगर वो नहीं रह के दूसरे कैंडिडेट रहते तब क्या होता? अरे कुछ नहीं, बाहरी भगाओ, हाजीपुर का बेटा के लाओ, यही नारा है। एक कहीं कुछ नहीं है और कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एकदम शिवचंद्र राम पूरी ताकत के साथ, जनता का अपार समर्थन है, जनता के ताकत के साथ शिवचंद्र राम खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके जितने भी आपके श्रोता हैं, आपके देख रहे हैं, जो लाइक करने वाले लोग हैं, सभी लोगों को मैं दिल से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप तमाम लोगों को नमस्कार करता हूं। तो ये थे शिवचंद्र राम जी, जो हाजीपुर लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं। इनको टिकट दिया गया और क्या कुछ मुद्दा थी हाजीपुर की और क्या कुछ ये विकास करेंगे, उन तमाम चीजों को हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। बाकी आप देख रहे हैं बात भारत तक। मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार। धन्यवाद।